ये सरकार के मंत्रियों ने और अधिकारियों ने अपने वर्ग के लोगों को, क्योंकि सवर्ण वर्ग के लोगों को दे दिया। ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, उसमें चाहे जो भी आते हों, वो दोस्तों ओबीसी आदाब एससी का। नमस्कार, मैं मोहम्मद नफ़ीस इस वक्त मौजूद हूँ इको गार्डन में। और इको गार्डन में कुछ लोग हमें दिख गए धरना देते हुए। सरकारें आती हैं तो एक दूसरे पर लांछन लगाती हैं कि भ्रष्टाचार कर रही हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और यहाँ पर देखिए इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि 6800 शिक्षकों के मामले में जो है घोटाला हो गया। हाँ हाँ, 69,000 जो है भर्तियां थी और 6800 का घोटाला हो गया, जो आरक्षण को लेकर के मामला था, जिसमें दलित और ओबीसी के लोगों का हक मार लिया गया। अच्छा, ये हक जो मारा है तो इसको लेकर के तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये मामला हुआ होगा। जो जो घोटाला ये हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में 6800 लोगों को। तो ये जो 6800 लोग हैं, ये पता कैसे आपको चला कि घोटाला हो गया? सर, जैसा कि हमारा भर्ती 2018 में आई थी, जी जी। जिसका रिजल्ट 20 जो है 2020 में जारी, जून 2020 में जारी हुआ। तो उस समय हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि इसमें जो ओबीसी को 27% और एससी को 21% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। तो बच्चों ने क्या किया, क्योंकि सरकार ने मूल चयन सूची नहीं जारी की थी, उन्होंने बस नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जिसका मतलब सिलेक्शन उसका नाम जारी किया। ना उसने कट ऑफ जारी किया, ना गुणांक जारी किया किसी का, ना किसी उसमें जाति मतलब कैटेगरी डिफाइन किया गया। तो बच्चों ने क्या किया, एक एक लोगों ने, हम लोगों ने खुद से एक एक लोग का सब गुणांक चेक किया, उनका कैटेगरी चेक किया। तो और साथ में हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अपनी कार्यवाही करने का वो की। तो वहाँ से हमें पता चला कि लगभग 15,000 सीटों का हमारा घोटाला हुआ है। तो ये घोटाला हुआ, ये आपका हक कौन ले गया? ये सरकार के मंत्रियों ने और अधिकारियों ने अपने वर्ग के लोगों को, क्योंकि सवर्ण वर्ग के लोगों को दे दिया। ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, उसमें चाहे जो भी आते हों, वो ओबीसी एससी का वर्ग जो भर्तियाँ थी, मतलब बच्चों के हक को उन्होंने अपने वर्ग को लोगों को दे दिया। मिला के इल्जाम है कि परिवारवाद हो गया इसमें। बिल्कुल हुआ है। तो जिस तरीके से सरकार 2014 से पहले आई थी, एफएम पर गाड़ियों में आप चलते तो रेडियो में कि मोदी जी आ रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर दूर तक भगेगा। एक कार्टून वॉइस आती थी कि भागो भागो भागो, भ्रष्टाचार बोलता था, भागो भागो मोदी जी आ गए। तो ये भ्रष्टाचार उनकी सरकार में कैसे पनप रहा है? और आप पीछे लिख रखे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया उसका भी पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री ने हमें 5 जनवरी को एक लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने खुद माना, उनके अधिकारियों के साथ बैठक किया, ये खुद माना कि हाँ इसमें विसंगतियाँ हुई हैं। इन बच्चों जो 6800 का, जबकि घोटाला हमारा 15,000, क्या ये कहिए कि कितना का वो था हमें नहीं पता एग्जैक्ट, पर सरकार ने खुद से 6800 माना कि हाँ इतने बच्चों को कम से कम नुकसान हुआ है कि इनको नियुक्ति दी जाए। पर सरकार के अधिकारियों ने अपने वर्ग के लोगों को कोर्ट भेजा, वहाँ से स्टे की मांग की, तरह तरह की याचिकाएँ डलवाई, जिससे ये मामला लटका रहे और वो आराम से जो लोग अवैध तरीके से नियुक्ति पा गए, वो नियुक्ति चुपचाप चैन से अपनी नौकरी करते रहें और हम लोग सड़क पे भटकते रहें। जो इस तरीके से घोटाला होता है, सरकारें जो अपना बहुत हाथ साफ सुथरे दिखाती हैं, तो इस पर कार्यवाही क्यों नहीं करती जिन लोगों ने गलतियां की है? इस पर सर, यही भाजपा होती है, जब विरोध जहाँ पे विपक्ष में होती है वहाँ तक खूब जोर शोर से मुद्दा उठाती है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, हरियाणा में आपने एक वो चौटाला का नाम सुना होगा। तो वही यहाँ पे एक जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, संदीप, अरे क्या नाम है, सतीश द्विवेदी जी, वो ये यूपी के चौटाला थे। पर उन पर ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई उन पर कोई बाल बाका कर सका, क्योंकि भाई सवर्ण वर्ग के मंत्री थे, वो सवर्ण वर्ग के मंत्री हैं। अगर वही कोई ओबीसी एससी मंत्री होता तो उस पर कार्रवाई भी होती, उस पर कई सारे इल्ज़ाम भी लग गए होते हैं। दोस्तों बार बार मैं यही कहता हूँ कि जिस तरीके से लोग इल्ज़ाम देते हैं और इल्ज़ाम सही भी साबित होते हैं, फिर कार्यवाही नहीं होती है क्योंकि मंत्री उनके होते हैं। और ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो लोग, विपक्ष के लोग भी कहते हैं इनके पास वॉशिंग मशीन है, चाहे वो कहीं का भी मामला हो वहाँ पर धुल जाते हैं। तो इस तरीके से न्याय के लिए, क्योंकि आखिरी में जब सर के ऊपर से पानी निकल जाता है उसके बाद से लोग धरने पर बैठते हैं, आखिरी ये चारा बचता है। अब भाई साहब क्या नाम है और कहाँ से हैं? भोलानाथ नाम है, गाजीपुर से हैं। अच्छा, तो ये कब तक बैठे रहेंगे इस तरीके से? अब न्याय मिल जाए तो यहाँ से हम लोग चले जाए। न्याय नहीं मिलने से तो नहीं मिलता है ना। अब न्याय में मजबूरी है हमारी, कोई मेरा हमारा अधिकार छीना है। तो कब तक सरकार ने बैठे छीना रहेंगे? अब जब तक गवर्नमेंट हमें अधिकार, अनिश्चितकालीन धरना है आपका? हाँ अनिश्चितकालीन है, सरकार हमारा न्याय दे दे। बैठ रहे हैं आप? ये 2 साल हो गया। नहीं, बीच में आते जाते रहे होंगे। हाँ हमारे लोग आते हैं, कई लोग आते हैं जाते हैं। मैं तो बराबर आता हूँ हाँ यहाँ। नहीं चल रहा है बीच में। क्या कह रहे हैं आप? सर, ये पहले जब लिस्ट आने से पहले हमारे 2021 जून से 22 जून 2021 से हमारा धरना चला, जो कि 8 महीने अनवरत धरना चला था। उसके बाद सरकार ने लिस्ट जारी किया, तो हमें लगा कि चलिए हमें न्याय मिल गया, मुख्यमंत्री ने हमारी बात मांगे सुन ली, हमको न्याय दे दिया। पर जैसे ही चुनाव बीता, सरकार ने फिर कोर्ट के बहाने, कभी किसी बहाने हमको बस एक होता है टालती रही कि हम आपका आज कर देंगे, कल कर देंगे, 1 महीने बाद कर देंगे। और आज
चुनाव बीतने लिस्ट आने के 21 महीने बीत गए, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। अगर अब चुनाव का फिर से समय आ रहा है 2024 का, हम जैसे पहले आंदोलन किए, सरकार को हर जगह घेरे थे, अपनी मांगें मनवाई थी, हम वैसे फिर से करने के लिए बाध्य होंगे। हमें हमारा हक चाहिए, हम अब किसी से ना विरोध है ना किसी का है, हमको हमारा हक चाहिए। पर आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षकों को लेकर के मैंने बहुत से धरने किए, सबसे ज़्यादा शिक्षा में ही घोटाला क्यों होता है? मैं देखता हूं कि कभी 69,000 शिक्षक घोटाला, कभी 79,000 शिक्षक घोटाला, आज देखिए ये 6800 वाला मामला आ गया। इस तरीके से बराबर आपको देखने को इसी इको गार्डन से बहुत बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद भी सरकारें क्या करती हैं इस पर? और आप लोग तो जनता हैं, जनता से बड़ी कोई अदालत होती नहीं, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ। और आप इसको अगर चाहते हैं कि इनको न्याय मिले तो बराबर आप लोग शेयर कर दें जम के, और आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर करें। बाकी आप बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ, मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।